गौरव जोशी, श्रीमती मोहरिदेवी थापड़िया, गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं प्रमाप लागत, और प्रमाप लागत में हम पढ़ रहे हैं स्थायी उपरिव्यय विचरण, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेज। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। बस्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर 7000 किलोग्राम्स। साल भर का जो बस्टेड उत्पादन है, जो प्रमाप उत्पादन है, वो निर्धारित किया गया 7000 किलो। फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द ईयर ₹2,10,000, और जो फिक्स्ड ओवरहेड निर्धारित किए गए पूरे साल भर के वो थे 2,10,000 के। तो ये बजटेड है, ये स्टैंडर्ड प्रमाप आंकड़े दिए गए हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई महीने का जो वास्तविक उत्पादन हुआ वो हुआ 400 किलोग्राम, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ₹17,150, और जो वास्तव में जो खर्चे हुए स्थायी उपरिव्यय हुए महीने में, जुलाई महीने में, वो हुए 17,150 रुपए के। तो ये है जो वास्तविक एक्चुअल डेटा दिया हुआ है। बजट बनाया था वो पूरे साल भर का था। जो बस्टेड प्रोडक्शन है वो पूरे साल भर के लिए है फॉर द ईयर, और जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो भी साल भर के लिए निर्धारित किए गए थे। और जो वास्तविक आंकड़े दिए गए हैं वो जुलाई महीने के दिए गए हैं, एक महीने के दिए गए हैं। कारखाना एक वर्ष में 350 दिन और एक दिन में 10 घंटे कार्य करता है। अब साल भर में जो कारखाना है पूरे 350 दिन काम करता है। जुलाई माह में 28 वास्तविक कार्य दिन है, और जुलाई महीने में 28 दिन कार्य हुआ। स्थायी उपरिव्यय विचरण ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इन दोनों को तुलनात्मक बनाना पड़ेगा। जो बजट है वो साल भर का है, और जो वास्तविक जो आंकड़े दिए गए हैं वो एक महीने के दिए गए हैं, जुलाई माह के दिए गए हैं। तो पहले हमको एक महीने का बजट जो है बजटेड आंकड़े जो हमको जो है ज्ञात करने पड़ेंगे एक महीने के लिए। जुलाई महीने के बजटेड प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। बजट दिया गया है पूरे साल भर का, और जो वास्तविक आंकड़े हैं वो जुलाई महीने के हैं। तो इन दोनों के बीच में विचरण ज्ञात करने के लिए इन दोनों को तुलनात्मक बनाना होगा। तो हमको जुलाई महीने के लिए बजट बनाना पड़ेगा, बजट ज्ञात करना पड़ेगा। तो 350 दिन होते हैं एक वर्ष में, तो एक वर्ष का उत्पादन है 7000 किलो, और एक वर्ष में 350 दिन कार्य हुआ, तो 350 का भाग लगा देंगे, तो एक दिन का जो है उत्पादन ज्ञात हो जाएगा, एक दिन का बजटेड प्रोडक्शन ज्ञात हो जाएगा। और इसको 28 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जुलाई माह में 28 दिन कार्य हुआ है। तो जुलाई माह का बजट जो है जुलाई माह के लिए बजटेड प्रोडक्शन ज्ञात हो जाएगा। तो 7000 में 350 का भाग लगा दिया और 28 से गुणा कर देते हैं, तो आता है 560 यूनिट्स, 560 यूनिट्स। तो जो बजटेड प्रोडक्शन है जुलाई महीने का वो है 560 यूनिट्स। इसी प्रकार जुलाई महीने के फिक्स्ड ओवरहेड भी हमको ज्ञात करने पड़ेंगे। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। साल भर के फिक्स्ड ओवरहेड है 2,10,000 रुपए के, और एक साल में 350 दिन काम हो रहा है, तो 2,10,000 में 350 का भाग लगाया तो एक दिन के फिक्स्ड ओवरहेड ज्ञात हो गए। जुलाई महीने में 28 दिन काम हुआ, तो 2,10,000 में 350 का भाग लगा देते हैं। 2,10,000 में 350 का भाग लगाकर 28 से गुणा कर देते हैं, तो जो राशि आती है वो है 16,800 रुपये। ये 16,800 रुपये जो है जुलाई माह के लिए बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है। बजट दिया गया था पूरे साल भर का, पूरे साल भर का उत्पादन दिया गया था, साल भर के फिक्स्ड ओवरहेड दिए गए थे, उनको हमने अब एक महीने के लिए जुलाई माह के लिए ज्ञात कर लिया है। तो बजटेड प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई है 560 यूनिट्स, और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई है 16,800। और जो एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हमको जुलाई माह के लिए दिए हुए हैं क्वेश्चन में। स्थायी उपरिव्यय विचरण ज्ञात करने हैं। तो पहला है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, AO इंटू SR माइनस
AO इंटू AR, एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आउटपुट इंटू एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल आउटपुट इंटू एक्चुअल रेट, ये तो जो है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हो जाते हैं, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल आउटपुट को एक्चुअल रेट से ओवरहेड की जो वास्तविक दर है प्रति इकाई, उसको कुल उत्पादित इकाइयों से गुणा करने पर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आ जाते हैं। और एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड रेट से गुणा करने पर जो है स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट ज्ञात हो जाते हैं। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट, जब हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात कर रहे थे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात कर रहे थे, उस समय हमने ये बात की थी कि अगर प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन में अंतर हो तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है उस स्टैंडर्ड कॉस्ट को वास्तविक उत्पादन के लिए ज्ञात किया जाता है। यहां देखते हैं यहां क्या स्थिति है। देखिए, वास्तविक उत्पादन है 400 किलो और जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, जो प्रमाप उत्पादन है, जो बजटेड प्रोडक्शन है, वो है 560 किलोग्राम्स है, ये 560 किलो। तो वास्तविक उत्पादन और जो बजटेड उत्पादन है उन दोनों में अंतर है। जो फिक्स्ड ओवरहेड निर्धारित किए हैं 16,800, वो 16,800 हमने निर्धारित किए हैं कि जब 560 इकाइयों का उत्पादन होगा, जब 560 किलोग्राम का उत्पादन होगा, तब जो है जो फिक्स्ड ओवरहेड आएंगे 16,800 रुपए के। लेकिन वास्तव में 400 किलो इकाइयों का उत्पादन ही हुआ और 400 किलो उत्पादन के पीछे जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो है 17,150 रुपए के। तो इन दोनों के बीच में तुलना करना उचित नहीं है। इन 16,800 और 17,150 के बीच में तुलना करना उचित इसलिए नहीं है क्योंकि ये 17,150 तो 400 किलो इकाइयों के पीछे खर्चा है और ये 16,800 560 किलो इकाइयों के पीछे खर्चा है। तो इन दोनों की तुलना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो वास्तविक उत्पादन है, तो हमको इसको वास्तविक उत्पादन के लिए ज्ञात कर लेना होगा कि 16,800 खर्चा हुआ है 560 किलो के पीछे। हमने ये निर्धारित किया था कि 16,800 के फिक्स्ड ओवरहेड आएंगे 560 इकाइयों के उत्पादन के लिए। अगर हम 400 इकाइयों के उत्पादन के लिए फिक्स्ड ओवरहेड ज्ञात करते तो कितने करते, तो फिर उस राशि की तुलना हम करेंगे 17,150 के साथ, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट की हम तुलना करेंगे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड से और फिर हम क्या है विचरण ज्ञात करेंगे। तो जब स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल आउटपुट से गुणा कर दिया जाता है तब स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट ज्ञात हो जाता है। देखिए इसको समझते हैं। एक्चुअल आउटपुट है 400 किलोग्राम, एक्चुअली ये एक्चुअल आउटपुट 490 किलोग्राम है। एक्चुअल आउटपुट है 490 किलोग्राम और स्टैंडर्ड रेट हमको ज्ञात करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड है 16,800, जुलाई महीने के लिए हमने ज्ञात किए 16,800 और जुलाई माह का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 560 किलोग्राम। तो 16,800 में 560 का भाग लगा देंगे तो राशि आती है 30 रुपये। 30 रुपये पर यूनिट जो है स्टैंडर्ड रेट है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है, उसको हमने वास्तविक उत्पादन के लिए ज्ञात कर लिया। यानी कि ये जो राशि आएगी इसको हल करने से वो आएगी स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो एक्चुअल प्रोडक्शन है 490 किलो। 490 किलो के लिए अगर हम प्रमाप निर्धारित करते, अगर हम बजट बनाते तो हम कितना बनाते, 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 490 किलोग्राम के लिए अगर हम जो है बजट बनाते तो हम बजट बनाते 14,700 रुपये का। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड होते 14,700।
लेकिन जब वास्तव में 490 इकाइयों का उत्पादन किया तो 490 इकाइयों के पीछे कितने फिक्स्ड ओवरहेड हुए? तो AR पर यूनिट ज्ञात कर लेंगे, एक्चुअल रेट पर यूनिट, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड अपॉन एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है 17,150 और एक्चुअल आउटपुट है 490। तो 17,150 में 490 का भाग लगाएंगे तो 35 रुपये पर यूनिट आ रही है एक्चुअल रेट। तो 490 को 35 से गुणा कर देंगे तो यहाँ ये राशि आएगी 17,150। तो 490 इकाइयों के लिए 490 किलोग्राम जो कि वास्तविक उत्पादन है, 490 किलोग्राम के लिए अगर हम बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड यानी कि बजट बनाते हैं फिक्स्ड ओवरहेड के लिए तो बनाते 14,700 का, लेकिन वास्तव में 490 इकाइयों के लिए जो है फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा हुआ है वो हुआ है 17,150 का, यानी कि फिक्स्ड ओवरहेड जो है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड से ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो विचरण है ये विचरण प्रतिकूल है। 14,700 माइनस 17,150, 2,450 से ये जो विचरण है ये विचरण प्रतिकूल है। दूसरा, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड के खर्चों के संबंध में है। डायरेक्ट कितने खर्चों में जो भी सीधा सीधा अंतर है वो ज्ञात कर लेंगे। तो बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट। तो बजटेड आउटपुट कितना 560 किलो निर्धारित किया था 30 रुपये के हिसाब से, स्टैंडर्ड रेट है 30 रुपये, तो 30 रुपये के हिसाब से 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 560 किलोग्राम के लिए जो है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड हमने निर्धारित किए थे 16,800 के एक माह के लिए। और जबकि वास्तव में जो फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा हुआ है 490 इकाइयों के लिए 35 रुपये के हिसाब से 17,150 का। तो जो निर्धारित किए थे बजट बनाया था तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड थे 16,800 के, वास्तव में फिक्स्ड ओवरहेड हुए हैं 17,150 के, यानी कि फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड ज़्यादा है, यानी विचरण प्रतिकूल है। 16,800 में से 17,150 माइनस कर देंगे तो राशि आती है 350 एडवर्स। तीसरा है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ये मात्रा के संबंध में है, उत्पादन मात्रा के संबंध में है। एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये वॉल्यूम जो उत्पादन की मात्रा के संबंध में है तो एक्चुअल आउटपुट हमने कितना किया, कितना वास्तविक उत्पादन हुआ 490 किलो का, और बजट में कितना उत्पादन हमने निर्धारित किया था वो बजट, तो एक्चुअल आउटपुट में से बजटेड आउटपुट घटा देंगे और स्टैंडर्ड रेट से गुणा कर देंगे। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअल आउटपुट है 490 किलो और जो बजटेड उत्पादन है, जो बजटेड आउटपुट है वो है 560 किलोग्राम का। तो 490 किलोग्राम वास्तविक उत्पादन हुआ है जबकि हमने बजट बनाया था 560 किलोग्राम का, यानी कि उत्पादन कम हुआ है। तो वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो प्रतिकूल है और स्टैंडर्ड रेट है 30 रुपये। इसको अगर हल करें तो 490 में से 560 माइनस कर देते हैं और गुणा कर देंगे 30 से, तो ये जो विचरण है ये 2100 रुपये से एडवर्स है। जांच कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। 3 विचरण हमने ज्ञात कर लिए हैं, तीनों का अगर वेरिफिकेशन किया जाए तो वेरिफिकेशन में FOCV फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है
2450 एडवर्स, 2450 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है 350 एडवर्स, 350 एडवर्स, और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है 2100 एडवर्स। तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का टोटल कर लेते हैं। 350 एडवर्स प्लस 2100 एडवर्स 2450 एडवर्स, और 2450 एडवर्स ही हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है। यानी कि जो भी विचरण हमने ज्ञात किए हैं वो इस जांच पर खरे उतरते हैं। अगला है चार नंबर है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ये कार्य कुशलता के संबंध में है। एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, या फिर इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट का फॉर्मूला होता है SO फॉर एक्चुअल आवर्स। तो जब SO ज्ञात किया जाता है, स्टैंडर्ड आउटपुट ज्ञात किया जाता है, तो वो एक्चुअल आवर्स के लिए ज्ञात किया जाता है। फॉर्मूला होता है बजटेड आउटपुट अपॉन बजटेड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स। तो जो भी बस्टेड आउटपुट हमने निर्धारित किया था 560 किलो जुलाई के लिए, वो हमने कुछ बस्टेड आवर्स के लिए निर्धारित किया होगा। लेकिन अगर उसी बस्टेड आउटपुट को अगर एक्चुअल आवर्स के लिए निर्धारित करते तो कितना करते, यानी कि अगर बस्टेड आवर्स और एक्चुअल आवर्स दोनों अलग अलग हैं, तो फिर जो है बस्टेड आउटपुट को एक्चुअल आवर्स के लिए ज्ञात करना होगा कि इन वास्तविक घंटों में कितना उत्पादन हुआ। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है 490 किलो, तो वास्तविक जो घंटे लगाए उन वास्तविक घंटों में 490 किलो का उत्पादन हुआ है, और जो बस्टेड आउटपुट हुआ है वो बस्टेड आवर्स में हुआ है। लेकिन अगर ये बस्टेड आउटपुट को हम एक्चुअल आवर्स के लिए वास्तविक घंटों में के लिए निर्धारित करते तो हम कितना करते, वो स्टैंडर्ड आउटपुट कहलाता है। तो यहां पर बस्टेड आउटपुट है 560 किलो, बस्टेड आवर्स हैं, एक दिन में 10 घंटे कार्य होता है, और जुलाई माह में 28 दिन कार्य हुआ है। तो एक दिन में 10 घंटे कार्य किया जाता है, तो जुलाई माह में 28 दिन है, तो 28 दिन के एक दिन के 10 घंटे के हिसाब से 280 दिन। और जो एक्चुअल आवर्स हैं वो भी सेम ही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया कि बस्टेड आवर्स अलग हैं और एक्चुअल आवर्स अलग है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। इसमें हमको केवल एक दिन में 10 घंटे कार्य होता है और जुलाई माह में 28 दिन कार्य हुआ, तो एक्चुअल आवर्स भी सेम ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 560 बस्टेड आउटपुट है, 280 बस्टेड आवर्स हैं, और एक्चुअल आवर्स भी 280 है। तो एक्चुअल आवर्स और बस्टेड आवर्स में कोई अंतर नहीं है, तो जो SO होगा वो 560 kg ही होगा। अगर एक्चुअल आवर्स और बस्टेड आवर्स में कुछ अंतर होता तो क्या होता कि SO को एक्चुअल आवर्स के लिए हमको ज्ञात करना होता, बस्टेड आउटपुट को एक्चुअल आवर्स के लिए ज्ञात करते तो वो स्टैंडर्ड आउटपुट कहलाता। लेकिन यहां पर स्टैंडर्ड आउटपुट जो है 560 किलोग्राम ही है, तो 490 में से 560 माइनस कर देंगे, और स्टैंडर्ड रेट है 30 रुपए, उससे गुणा कर दिया जाएगा। तो जो एक्चुअल आउटपुट 280 घंटों में 28 दिन काम हुआ, एक दिन में 10 घंटे काम हुआ, तो 280 घंटे में जो एक्चुअल आउटपुट हुआ वो 490 किलो हुआ। और इन्हीं 280 घंटों के लिए हमने जो बजट निर्धारित किया था वो 560 इकाइयों का 560 किलोग्राम का निर्धारित किया था। यानी कि कार्य कुशलता कम है, 280 घंटे में उत्पादन हो रहा है 490 किलोग्राम, जबकि 280 घंटे के लिए हमने बजट निर्धारित किया था 560 किलो का। तो कम कार्य कुशलता है, कार्य कुशलता में कमी है, तो जो एफिशिएंसी वेरिएंस है वो प्रतिकूल है। 490 में से
560 माइनस कर देंगे और 30 से गुणा करेंगे, तो जो एफिशिएंसी वेरिएंस आ रहा है वो 2100 एडवर्स आ रहा है। पांचवा है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। इसमें कार्य क्षमता दक्षता देखी जाती है। फिक्स्ड ओवरहेड में दक्षता के अंतर विचरण ज्ञात किया जाता है। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस बस्टेड आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट। यानी दक्षता देखी जाएगी कि कितने का बजट निर्धारित किया था और वास्तव में कितने घंटे काम किया गया। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, SO माइनस BO इज इक्वल टू SR। तो SO है स्टैंडर्ड आउटपुट है 560 किलोग्राम, बस्टेड आउटपुट भी 560 किलोग्राम है, स्टैंडर्ड रेट है 30 रुपये। तो जो वेरिएंस है ये नील है। कैपेसिटी में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, क्योंकि हमने जब बजट निर्धारित किया था तो ये निर्धारित किया था कि जो बजट में ये निर्धारित किया गया था कि जो जुलाई महीने में काम होगा वो 280 घंटे होगा। जो एक्चुअल आवर्स और बस्टेड आवर्स 280 घंटे बस्टेड आवर्स हैं, तो हमने ये निर्धारित किया था कि जुलाई माह में 280 घंटे काम किया जाएगा और वास्तव में भी 280 घंटे में काम किया गया। तो कैपेसिटी में किसी प्रकार का विचरण नहीं है। जितनी कार्य क्षमता के लिए हमने बजट निर्धारित किया था उसी कार्य क्षमता उसी कार्य दक्षता के अनुसार काम हुआ है। तो SO और BO बराबर है, स्टैंडर्ड आउटपुट और बस्टेड आउटपुट यहां पर बराबर है, तो यहां पर कोई भी विचरण नहीं है। जांच कर लेंगे तो वेरिफिकेशन, दूसरा वेरिफिकेशन जो है वेरिफिकेशन 2, ये होता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है 2100 एडवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है 2100 एडवर्स और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस है नील। तो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है 2100 एडवर्स और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस है नील 0। तो इन दोनों का योग करते हैं तो आता है 2100 एडवर्स, जो कि फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर है। तो जो हमारे जो विचरण है जो हमने ज्ञात किए वो इस जांच पर भी खरे उतरते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस ज्ञात किए हैं। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।